Question है, consider a system of two particles having masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so that center of mass of the particle at the original position? इस केस में m2 को कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहे जो इनिशियल था. इनिशियल मान लो ये कितना है आपके पास m1 का मास है और ये है m2 का मास है. इनके बीच में जो गैप था वो मान लो कुछ था x का गैप था पहले, यानी कि सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे था इससे x1 डिस्टेंस पे और इससे किस पे था x2 डिस्टेंस पे. ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इससे तो x1 m1 से x1 डिस्टेंस पे, m2 से कितनी डिस्टेंस पे x2 डिस्टेंस पे. तो एक रूल होता है आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंट इज ऑलवेज सेम. मास मोमेंट क्या होता है, मास इंटू में डिस्टेंस, इसमें मास इंटू डिस्टेंस की सेम होती है. यानी कि आप लिख सकते हो m1 x1 इक्वल टू होगा m2 x2 के. क्या होगा m1 x1 इक्वल टू होगा m2 x2. आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास के इधर और इधर हमेशा मास मोमेंट क्या होता है, सेम होता है, मास इंटू में डिस्टेंस. तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई. ये तो इनिशियल सिचुएशन थी, ठीक है जी. अब इसने कह दिया कि m1 जो है इस केस में d डिस्प्लेस कर दिया. मान लो कि यहाँ पे ये पहले तो ये थी, अब इस केस में d डिस्प्लेस कर दिया. ये सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहना चाहिए जो पहले था. तो इसको ये गैप कितना था x1 था और ये कितना गैप था x2. तो इस केस में इसको क्या कर दिया आपने, d डिस्प्लेसमेंट कर दी इसके. तो ये वाला जो गैप है यहाँ पे m1 मास को अब यहाँ पे लिया है. तो इस केस में गैप कितना हो गया x1 माइनस डी के बराबर. और इसको कितना शिफ्ट करें, x डेस की वैल्यू बतानी है ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x डेस के बराबर. तो सेंटर ऑफ मास तो वही है और दूसरा यहाँ पे m2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मान लो x डेस डिस्टेंस पे. तो ये इस केस में अब भी आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास मूवमेंट क्या होगा, सेम होगा. तो दोबारा इक्वेशन बन जाएगी m1 इंटू में x1 माइनस डी इक्वल टू m2 इंटू में x2 माइनस x डैश. तो आएगा m1 इंटू x1 माइनस m1 इंटू डी इक्वल टू m2 इंटू में x2 माइनस m2 इंटू में x डैश. अब यहाँ से हमें पता लगता है m1 x1 इक्वल है m2 x2 के. तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. तो जीरो जाएगा आपके पास, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा जीरो. तो माइनस m1 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का m2 x डैश, माइनस से माइनस कैंसिल. तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी m1 डी डिवाइड बाय में m2 के बराबर. कितनी आ जाएगी m1 डी बाय में m2 के बराबर. ये आएगी, इतनी डिस्प्लेस करना पड़ेगा m2 को तो वो सेंटर मास वहीं का वहीं रहेगा. तो यानी कि जो आंसर है वो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा.